2024 की सरकार बनेगी। मैं सर कांग्रेस के साथ जाना चाहूंगा, कांग्रेस के साथ जाना। आज आप आजाद हो बोलने के लिए बीजेपी के राज में ही, कांग्रेस ने तो देश को लूटा है, देश को लूटा है, बेचा है देश को। कहेंगे 2024 में किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की आएगी और बीजेपी की ही रहेगी। कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं है अब देश में। तो क्या लग रहा है पार्लियामेंट में जो अंदर घुसे थे 4 लोग, क्या वो सच में बेरोजगार है या किसी साजिश के तहत घुसे थे? देखिए, वह बेरोजगार नहीं है, वह कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता हैं, कुछ कार्यकर्ता निकले। उसमें नीलम जो है कांग्रेस पार्टी की वो आंदोलनों की रैली के अंदर वह दिखी है। तो अगर ऐसे लोग बेरोजगार है और राहुल गांधी जो उनके पार्टी को साथ लेके अपने उन लोगों को साथ लेके चल रहे थे, उसका मतलब संसद में हमला करने वाले जो लोग थे वह राहुल गांधी के ही कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। आपने बात करी बेरोजगारी की, देश के अंदर बेरोजगार हुए ही हुआ। एक 52 साल का नादान बालक जिसको जबरदस्ती उसके पार्टी प्रधानमंत्री बनाने में लगी हुई है, वे बेरोजगार हो गए, उनके परिवार बेरोजगार हो गया, उनके जीजा बेरोजगार हो गए, उनके सारे घोटाले जो थे वह बंद हो गए, वो लोग बेरोजगार हो गए। बाकी देश आज भारत जो है विश्व का सबसे अच्छा देशों में आ रहा है। कि भारत का जो रुपया है ना वो तेजी से बढ़ रहा है और उसने डॉलर का पीछे छोड़ दिया है। कोई चंद मुनिया है ना, मुनिया लोग मतलब जो बेकार की बोलते हैं, जो मोदी के सामने कुछ भी नहीं है, वो खाली बोल सकते हैं, तो उनकी फटती है मोदी के सामने जाने से, इसलिए वो मोदी के सामने नहीं जा सकते और मोदी के पीछे उसकी बुराइयां करती हैं। और खास करके वो जो पनौती बोलते हैं मोदी। तो मोहब्बत के दुकान का जवाब दूं, 350 करोड़ से ज्यादा जिसके पास पैसे हैं उससे मोहब्बत तो हो ही जाएगी। आप विदेशों में जाके भारत के खिलाफ अगर बोलते हो और आप उससे कहते हो ऐसी मोहब्बत किस काम की? तो राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान नहीं, ये देश को तोड़ने की दुकान है। जो देश की 3 राज्यों की जनता ने बहुत अच्छा परिणाम दिया है और तेलंगाना में भी जहां 1 सीट हुआ करती थी वहां 8 गुना भारतीय जनता पार्टी को बढ़ोतरी मिली है। ये भी उनके मोहब्बत की दुकान बंद करने के ऊपर, ताला लगाने के ऊपर जनता का जवाब है। देखिए, राहुल गांधी जी को ज्यादा सीरियस लेना नहीं चाहिए। अगर आपको मनोरंजन करना है तो ठीक है। अगर अडानी जी इतने ही गलत हैं तो राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने वो प्रोजेक्ट अडानी को क्यों दिया? जिनके ऊपर आप आरोप लगाते हो घोटाले का, उनके हो या प्रोजेक्ट दे रहे हो, उसका मतलब आप ही दोगले हो। देश के जो चोर है ना, इनको हमेशा चोर ही नजर आते हैं, क्योंकि उनके मन में चोर है। कि जब समझो एक घाट पे, ठीक है, एक घाट पे सारे जानवर इकट्ठे होके पानी पी रहा हो तो समझ जाओ दूसरे घाट पे शेर खड़ा है। कांग्रेस में क्या अच्छा लगता है कि आप कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं? राहुल गांधी अच्छे। सेकुलरिज्म, कैसा सेकुलरिज्म है कांग्रेस के अंदर? सबका साथ, सबका विकास, समाजवाद। एक सवाल, सेकुलरिज्म अगर कांग्रेस के अंदर होता तो 1984 में सिख लोगों का कत्लेआम क्यों होता? सेकुलरिज्म तो हिंसा पे आधारित होता है। फिर कांग्रेस ने मौका आने पे अपने एक निजी हत्या के लिए लोगों को सामूहिक हत्या क्यों करवाई? सर उसके लिए मैं थोड़ा वो नहीं, उसके लिए नहीं, वहाँ सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा। वहाँ सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा। जब जलियांवाला बाग में आपको पता होगा, आप पढ़े लिखे हैं, जब जिस दिन चंद्रशेखर आजाद को मारा गया था उस दिन क्या हुआ था? उस दिन वो घूमने तो नहीं गया था, क्या उस दिन मीटिंग थी ना? मीटिंग थी। मीटिंग में अंग्रेजों को खबर किसने दिया था? नेहरू ने दिया था। नेहरू ने अंग्रेजों को खबर दिया था और आके उसको वहाँ पे आके मरवाया गया था, ठीक है। भगत सिंह को जब फांसी की सजा मिली तो लास्ट में प्रपोजल आया महात्मा गांधी के पास कि आप एक बार बोल दीजिए, साइन कर दीजिए तो इसको फांसी नहीं भरेगी। उन्होंने मना कर दिया। ये उस टाइम में कहाँ सेकुलरिज्म गई? ये 72 साल जो राज करे हैं। कहेंगे 2024 की सरकार बनेगी। मैं सर कांग्रेस के साथ जाना चाहूंगा, कांग्रेस के साथ जाना चाहूंगा। जी सर। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि मोदी के शासनकाल में एक कोई घोटाला गिना दे के आप चोरी करेंगे तो आप खुद अपने आप को एक्सपोज करेंगे। एक चीज मेरे को बताइए, आप जो बता रहे हैं कि चोरी करेंगे, मेरी बात बताइए। जब एक चीज बताइए कि आप चोरी करेंगे, मोदी ने क्या चोरी किया? प्रूफ दीजिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऑडिट आपका और सेकंड पर्सन ही करेगा, आपकी जो भी जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, तब भी आपके पता लगेगा क्या है ऑडिट में। अभी दूसरी, अच्छा एक बात बताइए, कांग्रेस में क्या अच्छा लगता है कि आप कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं? राहुल गांधी अच्छे। सेकुलरिज्म, कैसा सेकुलरिज्म है कांग्रेस के अंदर? सबका साथ, सबका विकास, समाजवाद। एक सवाल, सेकुलरिज्म अगर कांग्रेस के अंदर होता तो 1984 में सिख लोगों का कत्लेआम क्यों होता? सेकुलरिज्म तो हिंसा पे आधारित होता है। फिर कांग्रेस ने मौका आने पे अपने एक निजी हत्या के लिए लोगों को सामूहिक हत्या क्यों करवाई? सर उसके लिए मैं थोड़ा वो नहीं, उसके लिए नहीं, वहाँ सेकुलरिज्म खत्म हो
मैं इनसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ, जब जलियांवाला बाग में आपको पता होगा, आप पढ़े लिखे हैं, जब जिस दिन चंद्रशेखर आजाद को मारा गया था उस दिन क्या हुआ था? उस दिन वो घूमने तो नहीं गया था क्या? उस दिन मीटिंग थी ना, मीटिंग थी। मीटिंग में अंग्रेजों को खबर किसने दिया था? नेहरू ने दिया था। नेहरू ने अंग्रेजों को खबर दिया था और आके उसको वहाँ पे आके मरवाया गया था। ठीक है, भगत सिंह को जब फांसी की सजा मिली तो लास्ट में प्रपोजल आया महात्मा गांधी के पास कि आप एक बार बोल दीजिए, साइन कर दीजिए तो इसको फांसी नहीं भरेगी। उन्होंने मना कर दिया। ये उस टाइम में कहाँ सेकुलरिज्म गई? ये 72 साल जो राज करे हैं उस सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या है? सेकुलरिज्म की परिभाषा सर आप पास्ट को छोड़ के आप फ्यूचर के बारे में सोचो। एक मिनट, सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या है? सेकुलरिज्म की परिभाषा सर, आप सेकुलरिज्म किसे बोलते हैं? फ्यूचर पे बात करें सर। सेकुलरिज्म किसे बोलते हैं? इकोनॉमी सेकुलरिज्म किसे गवर्नमेंट पे बात करें सर। आपने कहा मुझे कांग्रेस नहीं, आपने कहा चलो कांग्रेस राज्यों के एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े दे दो। चलो हाँ दीजिए, बैक का दीजिए, कर्नाटक का दे दो। चलो कहीं का भी दे दीजिए। चलो हिमाचल मेरे को फैक्ट अभी तो कांग्रेस पीछे जा रही है। अपना सर फैक्ट का मेरे को नहीं पता। कांग्रेस अभी तो पीछे जा रही है। कांग्रेस के लोग बिना तथ्यों के कैमरे के सामने आएंगे तो कांग्रेस तो पीछे जाएगी। आपके पास जवाब ही नहीं है तो पीछे तो जाएगी। राहुल गांधी जी उससे अच्छा तो आप कैमरे में बोलो ही मत। वोट देने को तैयार है। इससे अच्छा तो कैमरे में बोलो ही मत। फंस गए। ये कार्यकाल था 2004 से 14, तब भी हमारी अच्छी खासी उम्र थी, वो भी देखा हमने दौर। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ 2004 से 2014 तक राहुल गांधी जी की कोई उपलब्धि बता दीजिए। क्या उपलब्धि है? 2014 से 2004 से 14 तक 10 साल राज रहा है। भाई सरकारी नौकरी मिली है आपको? सर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ। नहीं उपलब्धि गिनवा दो। उपलब्धि 10 साल की उपलब्धि। कोई एक उपलब्धि होती है जब कांग्रेस ने देश पे राज किया, फॉलो करे जैसे गुजरात वाइब्रेंट, जैसे कि सर अभी रिसेंटली जो आपको डीबीटी आता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफरिंग इन योर अकाउंट, मोहन ने शुरू नहीं ठीक किया, है, वो मोदी के काल में शुरू हुआ है। तब तो चोरी होती थी। राजीव गांधी ने कहा था हम 1 रुपया भेजते हैं, 85 पैसा खाया जाता है, 15 पैसा गरीब तक जाता है। ये तो मोदी आज 12,000 रुपए दे रहे हैं डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। ये भाई साहब तो कुछ बताना चाहते। आज आप आजाद हो बोलने के लिए बीजेपी के राज में ही कांग्रेस ने तो देश को लूटा है, देश को लूटा है, बेचा है देश को। आज कांग्रेस वोट के एजेंडा में कुछ भी बोल ले, देश को लूटा है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने देश को लूटा। जी सर, कांग्रेस ने देश को लूटा भैया बोल रहे हैं। तो भैया लोग आप उस टाइम कहाँ थे जब देश में? उस टाइम भी यही थे और आज भी यही है। बच्चे थे उस समय। की पेशेंस। उस टाइम हम पैदा नहीं हुए थे, अब पैदा हुए। कहेंगे 2024 में किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की आएगी और बीजेपी की ही रहेगी। कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं है। देखो मोदी जी के राज में डेवलपमेंट आप इसी से लगा सकते हो कि भारत का जो रुपया है ना वो तेजी से बढ़ रहा है और उसने डॉलर का पीछे छोड़ दिया है। आज सेंसेक्स 70,000 है, कल को 1 लाख पहुंचेगा और डॉलर है 83 रुपए, उसको पीछे छोड़ेगा। और आने वाले टाइम में ना अमेरिका को ये पीछे छोड़ देगा। कोई चंद मुनिया है ना, मुनिया लोग मतलब जो बेकार की बोलते हैं, जो मोदी के सामने कुछ भी नहीं है, वो खाली बोल सकते हैं, तो उनकी फटती है मोदी के सामने जाने से, इसलिए वो मोदी के सामने नहीं जा सकते और मोदी के पीछे उसकी बुराइयां करती हैं। और खास करके वो जो पनौती बोलते हैं मोदी को, तो पनौती बोल के क्या विपक्ष ने अपना नुकसान कर लिया? विपक्ष ने नुकसान करा, ये अपने घर को ना उन्होंने बर्बाद कर दिया पूरा। विपक्ष ने अपने घर को पूरा बर्बाद कर दिया और बर्बाद क्या, वो जड़ से खत्म हो जाएगी, उसका नाम और निशान नहीं रहेगा। क्या कहेंगे? पनौती शब्द ले डूबा विपक्ष को 5 राज्यों में। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। क्या होता है कि जब आप नकारात्मक सोच लेके चलते हैं तो परिणाम भी ऐसे ही आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आपने एक वीडियो देखा होगा, अभी वह छत्तीसगढ़ में थे तो वो भूपेश बघेल जी खड़े हुए थे, अंत में जाके उनसे हाथ मिला के गए। ये एक अच्छे नेता की पहचान होती है। लेकिन जिस प्रकार राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी के लिए मंच से तू करके वह बात करते हैं, उसका परिणाम देश की जनता ने उनको दिया है और आने वाले समय के अंदर 24 के अंदर भी बहुत अच्छा परिणाम उनको मिलने वाला है। लेकिन कहा जाता है कि भाई राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने वाले नेता थे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने भारत जोड़ने की बात कही, तो राहुल गांधी में
क्या कमी है जो वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? तो मोहब्बत की दुकान का जवाब दूं, 350 करोड़ से ज्यादा जिसके पास पैसे हैं उससे मोहब्बत तो हो ही जाएगी। आप विदेशों में जाके भारत के खिलाफ अगर बोलते हो और आप उससे कहते हो ऐसी मोहब्बत किस काम की? तो राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान नहीं, ये देश को तोड़ने की दुकान है। जो देश की 3 राज्यों की जनता ने बहुत अच्छा परिणाम दिया है और तेलंगाना में भी जहां 1 सीट हुआ करती थी वहां 8 गुना भारतीय जनता पार्टी को बढ़ोतरी मिली है। ये भी उनके मोहब्बत की दुकान बंद करने के ऊपर, ताला लगाने के ऊपर जनता का जवाब है। लेकिन महंगाई बेरोजगारी की जब बात करें तो राहुल गांधी और विपक्ष के नेता कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बहुत है। अभी पार्लियामेंट का भी केस हुआ तो उसमें भी बेरोजगारी अहम मुद्दा निकल के सामने आ रहा है। तो क्या लग रहा है पार्लियामेंट में जो अंदर घुसे थे 4 लोग, क्या वो सच में बेरोजगार है या किसी साजिश के तहत घुसे थे? देखिए, वह बेरोजगार नहीं है, वह कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता हैं, कुछ कार्यकर्ता निकले। उसमें नीलम जो है कांग्रेस पार्टी की वो आंदोलनों की रैली के अंदर वह दिखी है। तो अगर ऐसे लोग बेरोजगार है और राहुल गांधी जो उनकी पार्टी को साथ लेके अपने उन लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, तो उसका मतलब संसद में हमला करने वाले जो लोग थे वह राहुल गांधी के ही कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। आपने बात करी बेरोजगारी की, देश के अंदर बेरोजगार हुए ही हुआ। एक 52 साल का नादान बालक जिसको जबरदस्ती उसकी पार्टी प्रधानमंत्री बनाने में लगी हुई है, वे बेरोजगार हो गए, उनके परिवार बेरोजगार हो गया, उनके जीजा बेरोजगार हो गए, उनके सारे घोटाले जो थे वह बंद हो गए, वो लोग बेरोजगार हो गए। बाकी देश आज भारत जो है विश्व का सबसे अच्छा देशों में आ रहा है।